इस पुल पे पहले बहुत सारे प्रेमी युगल आते थे और गंगा मैया की शरण में चले जाते थे। दरअसल बात यह होता था कि प्रेमी युगलों को मिलने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। बाद में ओयो रूपी एक बंद कमरा आया, जहां से फिर प्रेमी युगलों को बहुत सारी चीजों का सामना करने से बच पाना मुमकिन हो पाया। एक पहले उधर विश्व सुंदरी पुल है, बहुत बड़ा सा उधर पुल है जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, वही वाला उधर पुल है। उस पुल से उधर सीधे मुगल सराय की तरफ निकल जाएंगे, मोहनिया होते हुए बक्सर बिहार ठेल देता है पुल। इस भैया को देखिए, ये कैसे बात कर रहे हैं, इतने भीड़ में कान को किस प्रकार से पकड़े हुए हैं। एक हाथ से कान को पकड़ के नीचे दबा लिए हैं और फोन को बारीकी से सुन रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए दोस्तों। राजा महाराजाओं के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, चियर्स करना है, पीना है, सब में हो सकता है रात में कोई प्रोग्राम होता होगा। अब अभी आजकल के समय में ऑर्केस्ट्रा होता है, इसमें पता नहीं क्या होता होगा, मुजरा चलता होगा, कुछ होता होगा। चाहे जौन आइटम खाओ बना खिला देंगे आपके मन से। ज्यादा मिर्च मत डालिएगा, नहीं तो जो है अब बस यही छोटका पी डाल दीजिए। अमृत है, हाँ आधे डालिए, नहीं तो अमृत ज्यादा पी लेंगे विष हो जाएगा। किले के बाहर देखिए इतना झुमका हमका बिक रहा है। अगर पहले के जमाने में किले के अंदर रानियां होती तो जरूर यहाँ से कुछ न कुछ खरीदती। उस समय भी एकदम जो है आशिकबाज लोग सब का कमी नहीं होगा। देखिए कुछ न कुछ तो होंगे ही। ताला भी दिल के आकार का है, दिल में चाबी डालिए ताला खुल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आदर अभिनंदन आभार। उम्मीद है आप लोग बहुत मजे में होंगे, हरे भरे होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम लोग चल रहे हैं आपको लेकर रामनगर के किले की तरफ। रामनगर किला बनारस के ठीक नदी के दूसरी तरफ का एक भाग है, जहां पर जिसका नाम रामनगर है। और रामनगर में ही एक किला है, इसलिए उसको रामनगर का किला कहते हैं। राजा महाराजाओं के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा सा किला जो अभी धड़ हो चुका है। ठीक मेरे तरफ नदी के दूसरी तरफ का भाग जो है वो सब किला वाला भाग है, बहुत बड़ा सा किला है। इस तरफ जो है इधर बनारस है, बनारस अभी जलमग्न है। ये वही पुल है। ये पुल हालांकि बहुत बाद में बना, मतलब कई सरकार का तबादला हो गया इस पुल को बनाने में। लगभग 17-18 साल बाद ये पुल आज से 5 साल 6 साल पहले बन के तैयार हुआ। ये पुल हालांकि मुझे लगता है कि 20 से 25 साल लगा इस पुल को बनने में। बड़ा मजेदार पुल है। एक पहले उधर विश्व सुंदरी पुल है, बहुत बड़ा सा उधर पुल है जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, वही वाला उधर पुल है। उस पुल से उधर सीधे मुगल सराय की तरफ निकल जाएंगे, मोहनिया होते हुए बक्सर बिहार ठेल देता है पुल। ये पुल जो है रामनगर और बनारस को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस पुल पे पहले बहुत सारे प्रेमी युगल आते थे और गंगा मैया की शरण में चले जाते थे। दरअसल बात यह होता था कि प्रेमी युगलों को मिलने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। बाद में ओयो रूपी एक बंद कमरा आया, जहां से फिर प्रेमी युगलों को बहुत सारी चीजों का सामना करने से बच पाना मुमकिन हो पाया। ये पुल पर पहले पुलिस वाले जो है प्रेमी युगलों को अक्सर यहाँ से भगा देते थे, क्योंकि प्रेमी युगल जब समाज से बहुत त्रस्त होते थे तो वो गंगा मैया की शरण लेना चाहते थे कि हे प्रिय मानुष, जब हम इधर नहीं मिल पाए तो क्यों नहीं परमात्मा के पास जाकर मिल लें। तो ऐसी अवस्था में वो क्या करते थे कि वो जाके सीधे इसमें छलांग लगा देते थे। पानी बहुत गहरा है, नीचे जाएंगे सीधे भीतरामपुर में सीधे पहुंच जाएंगे। अभी तो बाढ़ आई है तो पानी देख के दिल दहल जाता है, क्योंकि स्थिति जो है बहुत भयावह है। कई बार क्या होता था कि जब 2 प्रेमी युगल इसमें डुबकी लगा देते थे, मुश्किल से एक बच भी जाते थे। मल्लाह या फिर पुलिस सहायता से या एनडीआरएफ की टीम अगर बचा लेती थी, बाहर निकाल के बल भर धुसती थी, बरगाही तुम कूदे का है, तुम्हारी वजह से हमको समस्या हुई। तो एक प्रेमी परलोक सुधार जाते थे, एक प्रेमी बच जाते थे। मुश्किल से अगर दोनों बच गए तो दोनों की अच्छी खातिरदारी होती थी। लेकिन अब जब से ओयो वाली सुविधाएं सब तरफ हो गई है, लोग उतने परेशान नहीं दिखते हैं। यहाँ पर कूद पाने की मामले में जो है भारी गिरावट हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि लेकिन तब भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आके सेल्फी, तस्वीर, वीडियो लेना पसंद करते हैं। या फिर कहा भी जाता है कि पुल के पास ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। ज्यादा देर खड़ा रहने के बाद ये होता है कि मन में जो है प्रेमी युगलों के लिए खासकर कहा जाता है, या फिर दिमाग से जो बहुत ज्यादा व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि आप पुल के पास ज्यादा देर खड़ा मत रहिए।
अगर पुल के पास ज्यादा देर खड़ा रहेंगे तो मन में दुर्विचार का आना संभव हो सकता है। क्या पता आपके पास आए कि हम घर के कलह से इतना परेशान हैं कि हम जो है इसमें डुबकी मार देते हैं, मर जाते हैं, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोचना बहुत ही व्यर्थ है, गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पुल पर कभी कभी खड़ा होइए तो हवा का आनंद लीजिए, मजा लीजिए, लोगों को देखिए, तस्वीर खिंचाइए और घर चले जाइए, आराम से सो जाइए। ये सब नहीं सोचना है। प्रेमी युगलों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए ओयो में कोई समस्या नहीं होती है, एकदम 4 दीवारी के अंदर बंद होता है, कपल फ्रेंडली होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मरने वरने का मत सोचिए, आखिरी दम तक लड़िए, कुछ अच्छा करिए, उसको हमेशा के लिए पा लीजिए, ब्याह कर लीजिए, लेके चले जाइए, माँ बाप को मना लीजिए और अभी चलिए किला की तरफ। किला में एकदम बंद किला में भी जो है बाद में किला बना लीजिएगा, पैसा आएगा आप भी किला बनाइएगा, मुंडेर पे खड़ा होइएगा, इसी तरह पानी देखिएगा, फिर सोचिएगा इस दिन को कि हम एक दिन कूदना चाह रहे थे, आज किला में बैठ के चुस्की ले रहे हैं, तुमको चुम्बन ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ बदल जाएगी। अभी चलिए किला के अंदर लेकर चलते हैं, पूरा बमफार तरीके से आपको किला दिखाते हैं। अब पानी इतना गहरा है, कैसे हिम्मत कर लेते हो भाई तुम लोग कूदने का है? जिएंगे सनम, मरेंगे शर्म, ले बीतेंगे तुमको एक के साथ, मर जाएंगे सनम, है डंडोरी सनम। जीवन को जिए मजा में, डूबना उबना नहीं है, मजा लेना है किला के अंदर, बंद कमरे के अंदर, समझे? परिवार का सुख लीजिए, मर जाएंगे बड़गाई के लेगा सुख, है? देखिए यहाँ पे भी जो है प्रेमी युगल सब आए होंगे, N2 लिख देंगे, N से नवीन होगा, N से निशा होगा, N से निधि होगा, जो भी होगा पता नहीं, N2 स्क्वायर कर दिया। अरे इतना पढ़ लिए होते हैं, गणित पढ़ लिए होते, फिजिक्स पढ़ लिए होते तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती तुमको, है? देखिए कौन है, रमेश भाई साहब है। रमेश, तुमको इतना चुल मचा था रमेश की इस पुल्ला पे आके तुम लिख रहे थे रमेश, RAMESS, ये उम्मीद नहीं था तुमसे रमेश। यहाँ देखिए अपना नाम लिख दिए हो, दूसरा कोई आके ठूक दिया, यही काम मिलता है तुम लोगों को, फर्जी का काम करते हो, पुल पे खड़ा रहते हो, मजा लेते हो, यहीं पे आके थूक देते हो, गंगा मैया में थूक देते हो। मिल जाओगे एक दिन, चहेट देंगे रमेश, फालतू का काम नहीं करते हैं, गंदी बात। बने रहिए वीडियो में, आगे पहुंच रहे हैं सटाक से। ये पीछे आप देख रहे होंगे रामनगर का ये किला है। रामनगर बनारस के दूसरी तरफ का एक जगह है और ये वही किला है। आपको नए अंदाज में अगर समझा दूं तो कालीन भैया मिर्जापुर वाले, ये उन्हीं का घर दिखाया गया है। यहाँ पे VFX के जरिए एक चौराहा बना दिया जाता है और पीछे जो है ये वही किला है जो आप देख रहे हैं, ये त्रिपाठी जी का घर है। किला को आपको बेहतर तरीके से दिखाता हूँ। किला जो है दरअसल वो राजा महाराजाओं का किला होता है। राजा महाराजा पहले जो है सोचते थे कि हमारा घर बहुत मजेदार तरीके से बने, बहुत बड़ा दिखे, आलीशान दिखे, तो वो किला बनवाते थे। अभी ये देखिए ये चुनार के पत्थरों से ये किला बनाया गया है। ये काशी नरेश जो थे उन्होंने बनवाया था अपने दिनों में। अंदर से भव्य है लेकिन अब इसका रख रखाव सही तरीके से नहीं हो रहा है। जब राजा होते हैं तो राजा अपने लिए किला बनाते हैं, फिर जब प्रजा राजा बनते हैं तो प्रजा उससे धन उगाही करते हैं, प्रजा रूपी राजा। तो धन तो उगाही हो रहा है लेकिन इस किले की मरम्मत नहीं हो पा रही है। तो किला को अंदर से आपको दिखाते हैं। इधर आप देख सकते हैं किला के बाहर जो है एकदम पूरा नींबू पानी, सोडा पानी ये सब बन रहा है। तो पहले थोड़ा मूड को फ्रेश कर ले रहे हैं, थोड़ा सा हरा भरा हो जाएंगे, उसके बाद जो है किला के अंदर आपको लेके चलेंगे, किला की विशेषता बताएंगे। कैसे है भैया ये नींबू पानी सोडा, बता दीजिए थोड़ा सा। मसाला सोडा, इसमें आप जो है सोडा डालते हैं और नींबू डालते हैं, मसाला, चीनी। एक गिलास पिलाइए, पहले पिए, थोड़ा सा हरा भरा हो जाए, उसके बाद किला के अंदर आपको लेके चलेंगे, वहाँ का आनंद दिलाएंगे आपको। पार्ट टाइम फूड ब्लॉगिंग भी कर दे रहे हैं, इसमें एक दूसरे में दिखाइएगा भैया क्या क्या डाले हैं आप, ये भी बता दीजिए। मसाला है, ये मसाला है, ये प्लेन सॉल्ट है, ये प्लेन सॉल्ट है, ये मसाला है, उधर नमक है। इसमें डाल दिया आप सोडा, बर्फ, इसमें नींबू, चीनी भी। क्या बात, ये लीजिए मसाला सोडा। बस एक पिला के दिखाइए, बताएं कैसा लग रहा है। दोस्तों ये जो है लस्सी नहीं पीना है, तो इसका स्वाद बड़ा अच्छा है, रिफ्रेशिंग है। पीछे जो आप किला देख रहे हैं बड़े लोगों का किला है, अपने शान शौकत मौज लेने के लिए बनवाते थे, सारा सुख सुविधा उसमें रहता था। पड़ोस के राजा जो होते थे उसका देखा देखी भी बना लेते थे कि फलनवा राजा का बढ़िया किला है,
तो हमारा भी अच्छा होना चाहिए, यही सब सोच के बनाते थे, मज़ा लेते थे। लेकिन अब ये जो है ढड्ढर हो गया है। इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम में जो है राजा महाराजाओं की चीज़ें हैं, पहले का हथियार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अंदर चल के आपको दिखाएंगे। पहले रेट फरियाएंगे, अगर रेट सस्ता लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो बाहर से ही लौट आएंगे। इस भैया को देखिए, ये कैसे बात कर रहे हैं। इतने भीड़ में कान को किस प्रकार से पकड़े हुए हैं। एक हाथ से कान को पकड़ के नीचे दबा लिए हैं और फ़ोन को बारीकी से सुन रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए दोस्तों, बनारस से तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सीखिए, राह चलते ये चीज़ें ये सिखा दिए हैं किस प्रकार से कान को दबा कर बात करना है। वाह, बनारस है गुरु। दोस्तों, ये किला का मुख्य द्वार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भैया लोग फोटो वोटो भी खींचते हैं एकदम पूरा। क्या रेट है भैया फोटो का, ये भी बता दीजिए। 20 रुपये में आपको फ़ोटो और नेगेटिव तो नहीं देते हैं, आप सीधा फ़ोटो निकाल के दे देते हैं। तो आप अगर यहाँ आइए और कैमरा वैमरा बिना लिए अगर आप आ रहे हैं तो भैया तुरंत तत्काल फ़ोटो दे देंगे आपको। किले के पहले बाहरी चीज़ों को पहले आपको दिखा देते हैं। किले के बाहर देखिए, इधर जो है कितना झुमका उमका बिक रहा है। अगर पहले के ज़माने में किले के अंदर रानियाँ होती तो ज़रूर यहाँ से कुछ न कुछ खरीदती, है कि नहीं? क्या छोटू, तुम्हारे यहाँ सबसे महंगा क्या है बताओ? कितने का है ये? 60 रुपये का। 60 रुपये का। लड़कियाँ एकदम सरिया के तुरंत आती है, किला घूमने खरीद लेती है तुम्हारा, है? क्या बात है। यहाँ पे जो है महिलाओं के आकर्षण की सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर आपको दिखेगी, सारी चीज़ें बाहर लगी हुई। उसके बाद जैसे ही आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे, ये बच्चों के लिए जो है ये गिरनी और ये सब सीटी वीटी सारी चीज़ें आपको दिखेगी। और ये किला का मुख्य द्वार है। किला के द्वार की तरफ आप देखेंगे 2 तोप आपको दिखेगा। एक तोप इधर, क्या हाल है भैया। पुराने ज़माने में अगर तोप को लोग देख लेते थे तो प्लॉट खाली कर देते थे, लेकिन आजकल फोटो खिंचवा रहे हैं। खिंचवाइए खिंचवाइए। पहले के लोग तो तोप से डर जाते थे, लेकिन आजकल के युवा जो हैं तोप को गले से गले लगाकर एकदम फोटो खिंचवाते हैं। दोनों कंधे पे उठा भी लिए हैं गुरु, देखिए उठा लो, फायर करो तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे किला की टाइमिंग लिखी हुई है। और यहाँ पे अंदर म्यूजियम है जिसका समय जो है 10 बजे से शुरू होता है और 5 बजे तक यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आप अंदर आएंगे, आपको तुरंत जो है फोटोग्राफर लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए, और लोग जो है 20 रुपये में फ़ोटो खिंचवा भी लेते हैं। तो यहाँ से कुछ बाहरी नज़ारा ऐसा दिखता है। अंदर चलते हैं आपको लेकर। अंदर जो है अब ये तो एक तरह से छावनी बन चुकी है। यहाँ पे पुलिस के जवान ववान सारे अपना रहते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं। रख रखाव में थोड़ी सी जो है समस्या है इसकी, देख सकते हैं आप, पत्थर वगैरह जो है ये जर्जर हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अंदर जो है, अंदर का कुछ इस तरह का है। गेट आप देख लीजिए, गेट कितना भव्य है एकदम। पहले एकदम जो पट खोलने के लिए भी 4 आदमी की जरूरत पड़ती होगी, एकदम देखिए कितना मोटा एकदम सिक्कड़ से ये गेट बंधा हुआ है। तो अब जो है सारे यहाँ पीएसी के जवान लोग रहते हैं, सारे यहाँ पे इनकी व्यवस्था रख रखाव सब ये लोग देखते हैं। बहुत अच्छी जगह है बनारस। जब आइए तो एकदम यहाँ पे किला को भ्रमण कीजिए, देखिए। यहाँ पे इधर टिकट काउंटर है, टिकट कटवाइए इधर से, और टिकट कटवा के ही अंदर जाया जाता है। टिकट का रेट आपको अंदर दिखाते हैं। बाह्य आवरण को अच्छे तरीके से देख लीजिए, अंदर क्या क्या है। किला को देखिए एकदम। लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा आराम भी फरमाते हैं, थक जाते हैं। अंदर उसमें म्यूजियम है, म्यूजियम की सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाई साहब फोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि इनके पेट में दर्द हो रहा है, नहीं, ये फोटो खिंचवा रहे हैं लेट के। आप देख सकते हैं ये जो है ये किला का गेट है। यहीं से किला के अंदर आते हैं और इसके ठीक दूसरी तरफ जो है यहाँ पर टिकट काउंटर है। वहाँ से टिकट लीजिए और फिर वहाँ से होते हुए इधर आके इस गेट में घुस जाना है। इसी गेट के अंदर जो है म्यूजियम सारी चीज़ें हैं। फिर इधर भी कुछ एक भवन बना हुआ है, ये इसको भी आप देख लीजिए। अब उस ज़माने में क्या होता था, इस सब भवन में ये सब तो अतिथि के लिए था, कि लोगों को ठहराया जाता था, कि बंदियों को इसमें कारागार में डाला जाता था, कि मंत्री को इसमें रखा जाता था। ये सब तो विचारणीय बात है। अब उस समय तो थे नहीं जो किसी से पूछते लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता होगा। कमरा वमरा बना हुआ है, गेस्ट हाउस होगा, कुछ होगा, फलाना ढिमकाना। ये बीच में जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे ये भाई साहब लेट के फ़ोटो दिखवा रहे हैं, खिंचवा रहे हैं, ये जो है यहाँ पे हो सकता है कि झरना वरना निकलता हो या सिर्फ इसमें बागानी किया गया हो। ये सब तो भगवान मालिक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है राजा उधर से टहलते आते हों और फिर इसमें जो है खेत पथार में बागवानी का मजा लेते हों, कुछ ना कुछ करते होंगे।
किला की स्थिति थोड़ी सी जो है जर्जर हो गई है। उस समय भी एकदम जो है आशिकबाज लोग सब का कमी नहीं होगा। देखिए कुछ न कुछ तो होंगे ही। ताला भी दिल के आकार का है, दिल में चाबी डालिए ताला खुल जाएगा। मजेदार ताला है, देख लीजिए। लेकिन इसको जो है कोई खा नहीं रहा था तो दीमक ने ये जिम्मा अपने सर उठाया। कोई रख रखाव की कमी की वजह से दीमक जो है इस पे हावी हो गया और इसको खा के जो है इसका बंटाधार कर दिया। देख सकते हैं दीवार विवाल भी पूरा एकदम जर्जर हो गया है, लेकिन कोई माए बाप नहीं है इसका देखने वाला। सरकार इस और कोई कदम उठा रही है, लेकिन अभी धन की उगाही की जा रही है। स्कूली बच्चों को आप देख सकते हैं, सब स्कूली बच्चे यहाँ घूमने के लिए आए हैं, मौज लेने के लिए आए हैं, पुरातात्विक चीजों को देखने के लिए आए हैं। लेकिन ये देखने की बजाय नीचे ही बैठ के मौज लेने में ज़्यादा व्यस्त हैं। स्कूली बच्चों को भी देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों में फ़ोटो खिंचवाने की भी लालसा कितनी प्रबल है, उसको आप बखूबी देख सकते हैं। देखिए लौंडा अपने पिताजी का मोबाइल लेके आया है घर से और छोड़वा पोज दिया है कैसे एकदम एक टांग उठा के। देखिए 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 देखिए, अब देखिए इसको। ऐठ राजा सेल्फी ले रहा है चौचक। दूसरा भी आया कि हमके भी घुसावे के हटा दिया। हाँ हाथ पे देखिए मोबाइल एक के पास है उस समय जो है, लेकिन जगह बनाया वो लड़का, आके बीच में पैंट ऊपर करते हुए अपना जगह बना लिया। दोस्तों पहले के जमाने में ऐसा भी होता था कि किला का निर्माण इसलिए कराया जाता था क्योंकि बेरोजगारी कुछ बहुत ज्यादा ही होती थी, तो लोगों के पास रोजगार नहीं होता था। पढ़े लिखे तो नहीं ना होते थे उस समय, तो रोजगार नहीं होता था, तो राजा महाराजाओं के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। चियर्स करना है, पीना है। इधर जो आप देख रहे हैं इस सब में हो सकता है रात में कोई प्रोग्राम होता होगा। अब अभी आजकल के समय में ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें पता नहीं क्या होता होगा, मुजरा चलता होगा, कुछ होता होगा। शराबें उसमें बोतल आता था कि नहीं भगवान मालिक है, बियर का जैसे अभी आ रहा है, उस समय हो सकता नहीं आता हो। कंटेनर में शराब भरा रहता था, कंटेनर खुलता था, गिलास जो है उस समय सोना का गिलास होता था, चांदी का गिलास होता था, उसी में चीयर्स करते थे। अब मुजरा बैठ के देखते थे। और ये राजा देखते थे कि नहीं इसका तो भगवान मालिक है, नहीं कह सकते हैं। काशी नरेश थे उस समय, धार्मिक भी थे। लेकिन पुराने मुगल सम्राट सब जो थे वो सब मुजरा करवाते थे अपने दरबार में, ये सब सारी चीजें होती थी। उस अवस्था में बेरोजगारी बहुत होती थी और जनता को जो है चूसा जाता था अच्छे से। सारा धन दौलत जो है कर के माध्यम से चूस चूस के राजा और एकदम राजा होते थे, और प्रजा जो है वो रंक हो जाते थे, भिखारी हो जाते थे। तो रोजगार के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता था। उस जगह पे किला बनवा रहे हैं, उस जगह पे किला बनवा रहे हैं, खलिहर थे, मजा नहीं आ रहा था। दूसरे राज्य पे आक्रमण कर देते थे, उस राज्य को जीतते थे, उसी से जो है थोड़ा बहुत अपना दिखाते थे कि भाई ताकतवर हैं हम, जीत लिए इस राज्य को उस राज्य को। तो फिर वहां पे किला का निर्माण करवाते थे, बढ़िया जगह देख के एक किला बनवाते थे। रोड साइड में जमीन हो जाए तो और बहुत बढ़िया, आजकल के लोग कहते हैं। तो उस समय नदी नाला के बगल में किला बनवाते थे, नदी के बगल में व्यू रहेगा तो देखेंगे मजा भी आएगा, चाय का चुस्की लेंगे। चाय कम पीते थे उस समय, शराब ज्यादा पीते थे। अब पता नहीं उस समय कितना दिन जीते थे, भगवान मालिक है, नहीं कह सकते हैं। एक एक किला जो है 5-5 साल 10-10 साल लगता था बनाने में। अब बताइए, अब दिल वाला इताला है इधर, इसका भी तो कहीं ना कहीं निर्माण हो ही रहा होगा। तो लोग जो है उस समय नक्काशी और काशी ज्यादा पसंद करते थे। तोप के साथ अब आजकल के ज़माने में लोग कितने फैमिलियर हो गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। पहले लोग तोप के नाम से डर जाते थे, अब जो है लोग तोप के साथ एकदम फोटो वोटो सब खिंचाने के लिए एकदम परेशान है। देखिए भैया झूठे का फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन फ़ोटो जो है इनका निकाला जा रहा है। इधर देख लीजिए, इधर भी तोप है। फायर कर दीजिए भैया, एक बार कर ही दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। यही खंडहर में जो है बाथरूम बना दिया है, देख रहे हैं, महिला इधर पुरुष। अरे भैया तो फिर उधर उस तरफ अंदर जाने के लिए है, म्यूजियम का रास्ता है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है 75 रुपए की टिकट है। लेकिन वो 75 रुपए मुझे व्यर्थ लग रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि उन 75 रुपए का कोई मुख्य योगदान रहेगा इस वीडियो के लिए, क्योंकि अंदर फिल्मा नहीं सकते हैं। नीचे से एक रास्ता है जहाँ से ऊपर उधर नदी की तरफ ऊपर देखने को मिलता है। आप जाएंगे तो नीचे से रास्ता है, उधर से आप जाइए और ऊपर मुंडेर पर खड़े होकर जहाँ पे राजा महाराजा लोग पहले चुस्की लेते थे, वहीं जाकर आप जो है देख सकते हैं, नदी को निहार सकते हैं। लेकिन अभी बनारस में बाढ़ आने की वजह से वहाँ जा पाना मुश्किल है, संभव नहीं है। तो मुझे 75 रुपया डाढ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब आपको दिखा ही नहीं सकता हूँ तो फिर अंदर जाके क्या करूँगा। यही है मोटा मोटी किला का एक नज़ारा।
अभी बाहर चलते हैं, लस्सी वस्सी बाहर मिलता है। मैं तो लस्सी पीता नहीं हूँ, लेकिन घर के लिए लस्सी पैक करा लेता हूँ। ठीक है, तो अभी पहले बाहर निकलते हैं। यही रास्ता है बाहर निकलने का, जिधर से अंदर आए थे उधर से बाहर निकल जाना है। यहाँ पे फिर ये जो है फोटो के लिए बगावत शुरू हो गई है। ऑटो आपको यही, हाँ ये ऑटो चलावत है कि का चलावत है भाई, पहले का चलावत। देखिए तुरंत बैक गियर धरा दिया। नहीं पीछा कोई नहीं है, पूरा ठेल दा एक ही बार में। हैट लग, हाँ ये तो फास्ट एंड फ्यूरियस वाले हैं। देखिए सटाक जो है चला रहे हैं। इधर बाहर ही आपको जो है देखिए इधर जूस वूस की दुकानें दिख जाएगी। मौसमी का जूस बन रहा है इधर। यहाँ पे मूंगफली भजिया तेल तला जा रहा है। ऑटो आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहीं से आप लंका के लिए चले जाइए। बड़े होके अगर आप ट्रक चलाना चाहते हैं, देखिए यही वाला ट्रक है। कैसे है भैया ये ट्रक? 200 रुपये का ये ट्रक है। आप ट्रक को देख लीजिए कैसा है ट्रक। अपने बच्चों के लिए आप यहीं से ले जा सकते हैं। ट्रक नहीं है, ट्रैक्टर है गुरु। किला तो इधर है। किला कम मुख्य आकर्षण का केंद्र किला नहीं है भैया। मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ पे बिक रहा है ये सब झुमका उमका है, जहाँ लड़कियाँ जो है सबसे पहले झुमके पर टूट पड़ती हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रेमियों को जो है बहुत अलग दर्द दे देती हैं कि नहीं ये वाला झुमका लेंगे, और फिर इसी स्थिति में जो है झुमका वाला मौका पाते ही 50 का झुमका 80 में बेच देता है। यही है बिजनेस। तो कुल मिलाकर किला का दर्शन यही था। ठीक है, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। किला काहे बनाया जाता था ये भी आप जानते होंगे, बखूबी जान लिए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। उस समय बेरोजगारी कुछ चरम पे था, इस वजह से भी राजा महाराजा अच्छा खासा किला का निर्माण करते थे, ताकि जो है 6 महीना साल भर लग जाए और लोगों की बेरोजगारी को दूर किया जा सके। बाद में किला की वजह से इन लोगों को भी रोजगार मिल गया बखूबी। ऑटो चालकों को अलग रोजगार मिल गया, सेल्फी लेने वालों को अलग रोजगार मिल गया, ब्लॉगिंग करने वालों को अलग रोजगार मिल गया, फिर जो है इधर झुमका तेल मसाला बेचने वालों को भी अलग रोजगार मिल गया। चलिए अब चलते हैं उधर। गाड़ी मैंने उधर पार्क किया है, उधर चलता हूँ सबसे पहले। एक इधर भी मार्केट है, पूरा रामनगर का इधर मार्केट है, आप देख सकते हैं। इधर एकदम सब्जी वब्जी पूरा मिलता है, चौचक। हरी सब्जी खाने के शौकीन हैं, बनारस के अगल बगल रहने वाले हैं, रामनगर के करीब के हैं, तो आइए हरी सब्जी का लुत्फ उठाइए। उधर थोड़ा सा हरी सब्जी दूर मिलता है, उधर जा नहीं पाएंगे। अभी जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि लस्सी किधर मिलता है। देखिए इधर पे यहाँ लिखा हुआ, आपका ध्यान किधर है? राजेश की दुकान इधर है, लेकिन राजेश की दुकान पे जाएंगे नहीं। ये जगह जो है ये शास्त्री चौक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का यहाँ पर निवास है। शास्त्री जी का नारा भी आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जय जवान जय किसान। यहाँ पे संकट हरण हनुमान जी का एक मंदिर दिखेगा आपको। उसके ठीक बगल में एक लस्सी की दुकान है, जो एकदम काफी प्रसिद्ध लस्सी वाले हैं। बहुत अच्छी लस्सी होती है। चाचा कुछ बेचत हुआ। देखिए यहाँ पे चाचा जो है कुछ बेच रहे हैं। चाचा से पूछते हैं कि ये क्या बेच रहे हैं। अंदर कुछ डब्बे में रखे हुए हैं। चाचा बेच रहे हैं भेलपूरी। दिखा था चाचा। देखिए चाचा के खोलने की स्कीम देखिए। पहले इसको हिलाते हैं, फिर इसमें से मूढ़ी उड़ी निकालेंगे। एक प्लेट बनाइए चाचा, बदल जाता है। में जो है मिलाने वाला सारा यंत्र रखे हैं चाचा। बनाइए एक प्लेट जल्दी से, चौचक अंदाज में। टेस्टी बनाते हैं। हाँ बड़ा टेस्टी बनाते हैं। यहाँ स्थानीय लोग भी खाने के लिए एकदम आते हैं चाचा के पास। हर आइटम बेच चुके हैं। हर आइटम बेच चुके हैं। कितने दिनों से आप बेच रहे हैं ये? सिगरा पे घर है। सिगरा पे घर है। यहाँ ससुराल में 27 बरस हो गया। 27 बरस से बेच रहे हैं। क्या बात है, वाह चाचा। बनाइए आप अपने पूरा एक्सपीरियंस से इसमें जो है खिलाइए, देखें कैसा स्वाद डालते हैं आप इसमें। चाहे जौन आइटम खाओ बना खिला देंगे आपके मन से। ज्यादा मिर्च मत डालिएगा, नहीं तो जो है अब बस यही छोटका पीपी डाल दीजिए। अमृत है। आधे डालिए, नहीं तो अमृत ज्यादा पी लेंगे 20 हो जाएगा। तो दोस्तों आ गया है झालमुड़ी, देखिए स्वाद लेके बताते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? मजा आया? देखे किला, पूरा किला किला हो गया कि नहीं? तो जो भी प्रेमी युगल पुल्ला उल्ला पे से कूद के मरना चाहते हैं मत मरिए, बनाइए अपना किला यही 4 दीवारी के अंदर, अपना पूरा चीयर्स करिए, घबराना नहीं है। और शास्त्री जी का घर देखेंगे कि नहीं? पूरा एकदम चूल्हा चौका बर्तन बेड रजाई मजाई सब है उसमें। देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तब ना देखेंगे। अब वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट करके, सब कमेंट पढ़ते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।
भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के घर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और देखता हुआ जा रहा हूँ, एकदम संकीर्ण गलियों से गुजरता हुआ जा रहा हूँ। रास्ता एकदम अनभिज्ञ है। क्या छोटू, शास्त्री चाचा का घर इधर ही है? आगे यही इधर ही है। ओके दोस्तों, तो यही वो जगह है जहां भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ये आवास है। आप इस भवन को देख लीजिए, ये उसी वक्त का भवन है जब मचान जो है ये उसी समय का है। ये लालटेन वालटेन जो भी आप देख रहे होंगे सब उसी समय का है। देखिए किचन में क्या क्या सामान है उस दौर में। ये गाँव में समाट कहा जाता है, ये शायद समाट ही है।